गुड इवनिंग लर्नर्स एंड वेलकम टू लिटिल एंग एकेडमी। लिटिल एंग एकेडमी में आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के प्रकार। सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, फिर हम समझेंगे ट्रेडिशनल ग्रामर और आखिर में हम समझेंगे मॉडर्न ग्रामर। Okay, so as far as the prescriptive grammar is concerned, it tells about how language should be used. रियल सेंस में लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाए उसके बारे में हम प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में समझते हैं। जैसे सिंपली अगर एग्जांपल के लिए समझे तो एक एग्जांपल है टू बोल्डली गो वर्सेस टू गो बोल्डली। तो एग्जैक्टली हमको क्या करना चाहिए? तो कई बार हम कोई रूल के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इन्फिनेटिव्स को आपस में हम स्प्लिट ना करें। टू बोल्डली गो की जगह हम करें टू गो बोल्डली। ठीक है, टू गो दैट इज इन्फिनेटिव। ओके, बोल्डली दैट इज एडवर्ब। ओके, तो एग्जैक्टली जो हमारा सेंटेंस बनेगा टू गो बोल्डली, इस तरह से रूल हमको सिखाता है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में बेसिकली हम उन चीज़ों के बारे में समझते हैं, उन रूल्स के बारे में समझते हैं जिसके तहत हम ये समझते हैं कि वास्तव में लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाए। राइट। सेकेंड वी हैव गॉट डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में यह बताया जाता है कि हाउ पीपल एक्चुअली यूज लैंग्वेज। ये बेसिकली कम्युनिकेशन टाइप का ग्रामर होता है। तो किस तरह से वास्तव में लोग ग्रामर को, या सॉरी, किस तरह से वास्तव में लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं, ये हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्पीकर्स से आई एंट गॉट एनी इवन इफ ट्रेडिशनल ग्रामर सेज इट्स इनकरेक्ट। ट्रेडिशनल ग्रामर में हमको सेंटेंस इनकरेक्ट लगता है। ठीक है, तो लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब होता है तो उस केस में आई एंट गॉट एनी अगर इस तरह से कहा जाए तो वो मिस्टेक नहीं है, वो इनकरेक्ट नहीं है, वो उसको करेक्ट माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चले या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग चले तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस हमको इस तरह से दिखाता है कि वास्तव में लैंग्वेज को लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ पीपल यूज लैंग्वेज इन देयर रियल वर्ल्ड। ओके, आई मीन बेसिकली इट फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, इट मीन्स कि इस प्रकार का कम्युनिकेशन आप अपने बॉस के साथ या ऑफिसर के साथ नहीं कर सकते, बट अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने नियर एंड डियर के साथ ऐसा कर सकते हैं। राइट, तो दैट इज descriptive grammar. Next one we have got traditional grammar. Traditional grammar based on Latin old English teaching methods. Okay, और basically this focuses on parts of speech. Okay, तो parts of speech या sentence parsing को हम इसमें समझते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में जैसे कि बहुत क्लियर है ये कि जो अल्फ़ाबेट्स आए थे, अल्फ़ाबेट्स रोमन इंग्लिश से ही आए थे। ठीक है, तो उसी ग्रामर को हम ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं जिसमें हमको बताया जाए। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसके बारे में फोकस किया जाता है ट्रेडिशनल ग्रामर में। और जहाँ तक उन लास्ट में हमारे पास जो ग्रामर है दैट इज मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर बेसिकली एक प्रकार से ऐसा ग्रामर है जो लिंग्विस्टिक साइंस पे बेस्ड है। लिंग्विस्टिक ग्रामर भी इसको बोलते हैं, और इसमें फोकस ऑन पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रियल यूसेस। लैंग्वेज को किस तरह से यूज किया जाए, यानी कि लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से लैंग्वेज को, ग्रामर को यूज करते हैं, ये हम सीखते हैं मॉडर्न ग्रामर में। राइट, कई बार नेटिव स्पीकर्स किस तरह से बोलते हैं या फिर दूसरी कंट्री के स्पीकर्स किस तरह से बोलते हैं, उनके लिंग्विस्टिक्स में किस तरह से चेंज आता है, उनका टंग में किस तरह से चेंज आता है, ये हम समझते हैं मॉडर्न ग्रामर, दैट इज लिंग्विस्टिक ग्रामर। Okay, next thing we have
नेक्स्ट थिंग वी हैव व्हाई ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हम समझते हैं कि ग्रामर इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में, ग्रामर की इतनी भूमिका क्यों है, क्यों हम ग्रामर सीखते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। सिंपली इट गिव्स क्लैरिटी एंड अवॉइड्स कंफ्यूजन। ओके, किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले बेसिकली अगर कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ग्रामर अगर यूज ना करें तो इससे क्लैरिटी नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझते एक सेंटेंस, गो मार्केट यस्टरडे आई बुक बाय। ये गो एक वर्ड है, मार्केट एक वर्ड है, यस्टरडे एक वर्ड है, ठीक है। गो मार्केट यस्टरडे आई बुक बाय। ओके, तो ये हमको कंफ्यूज करता है और इससे कोई मीनिंग हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए हमको ग्रामर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अगर करेक्ट ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको बोल ले तो सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि एज पर द रूल ऑफ ग्रामर सबसे पहले वर्ब आएगा, सॉरी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले वर्ब सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट आई, राइट, आई आपने लिखा। अब इसमें गो है, मार्केट, यस्टरडे वर्ड आया है, तो यस्टरडे मीन्स पास्ट टेंस है। ओके, पास्ट टेंस मीन्स गो तो पास्ट टेंस में नहीं आता है, गो के सेकंड पर वेंट पास्ट टेंस में आता है, इनके सिंपल पास्ट में वेंट हो जाएगा, तो आई वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लेस है, ओके, मार्केट है, तो यहाँ पे टू भी होना चाहिए, टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट या टू द मार्केट। अब कब, अब ये एडवर्ब आएगा यस्टरडे, फॉर व्हाट, टू बाय अ बुक। ओके, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज लास्ट में आ जाएगा, टू बाय अ बुक। तो ये ग्रामर का रूल है। ओके, इस तरह से ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, समझते हैं, तो हमको क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो जब क्लैरिटी मिलती है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी होता है एंड इससे राइटिंग में और स्पीकिंग में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, राइट। तो दैट्स वाई ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, yes, okay, now move on to next, that is types of grammar, prescriptive grammar, जो अभी हमने इससे पहले समझा था। टाइप्स ऑफ ग्रामर, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के बारे में समझते हैं हम, राइट। ओके, तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम ये समझते हैं कि इस्टेब्लिश्ड जो नॉर्म्स है ग्रामर का, उसके अकॉर्डिंग हमको करेक्ट ग्रामर या करेक्ट लैंग्वेज या इनकरेक्ट लैंग्वेज में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए, ये भी हम समझते हैं। यानी कि बेसिकली इसमें हम क्या समझते हैं कि लैंग्वेज को करेक्ट कैसे यूज करें। ओके, तो ये इस तरह से रूल के बारे में बताता है। बेसिकली एज पर डेफिनेशन, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर lays down the rules for the language should be, how language should be used. Okay, it tells people what is considered correct or incorrect according to established norms. लैंग्वेज को रूल के अकॉर्डिंग कैसे यूज किया जाए, बेसिकली प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में रूल के बारे में बताया जाता है। यानी कि ग्रामर की लैंग्वेज को कैसे हम यूज करें, आई मीन लैंग्वेज को ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग कैसे यूज करें, ये हम इसमें सीखते हैं। यानी कि करेक्टनेस के बारे में फोकस होता है और स्टैंडर्ड रूल्स के बारे में बातचीत होती है और बेसिकली फॉर्मल यूसेज होता है। फॉर्मल यूसेज मीन्स अगर आप अपने बॉस से बात करेंगे, ऑफिशियल लेटर्स जो लिखे जाते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं। ओके, तो जब प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं तो एक एग्जांपल इससे पहले भी मैंने आपको दिया था, डू नॉट स्प्लिट इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स को तोड़ना नहीं है आपने। टू बोल्डली गो, इस तरह से नहीं लिखना है, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो इन्फिनिटिव, सबसे पहले इन्फिनिटिव आएगा TO2, फिर गो, फिर एडवर्ब बोल्डली, ये करेक्ट वे है एज पर एस्टैब्लिश्ड नॉर्म ऑफ ग्रामर, राइट। और जब हम स्कूल्स में ग्रामर सीखते हैं तो इसी ग्रामर को सीखते हैं, ठीक है। फॉर्मल राइटिंग इसी में करते हैं
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑफिशियल लेटर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, तो प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ग्रामर में ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी इंग्लिश में जो भी रूल्स रेगुलेशन जियोज निकले होंगे, सब वो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही निकले होंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में बेसिकली ये बताया जाता है कि हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड बाय स्पीकर्स विदाउट जजिंग वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, तो हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में ये समझते हैं कि लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाए। ओके, और उसमें ये जज नहीं किया जाता है कि लैंग्वेज करेक्ट है या इनकरेक्ट है, रॉन्ग है राइट है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू हम रियल कम्युनिकेशन करते हैं। किस में फोकस होता है? रियल कम्युनिकेशन में फोकस होता है। ठीक है, जो एवरीडे हम यूजेस करते हैं, रीजनल वेरिएशन में यूज करते हैं। कई बार इंग्लिश और हिंदी साथ में मिक्स करके बातचीत करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। ओके, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ओके, जैसे मैंने कहा आई नो ना, मैंने ना वर्ड हिंदी का है, आई नो मैंने लिख कहा, इंग्लिश में है ना भी, आई नो ना, दिस इज रॉन्ग यार, दिस, ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आता है। ओके, इसी तरह से फॉर एग्जांपल बहुत से जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो क्या बोलते हैं, आई एंट गॉट एनी, आई एंट गॉट एनी। ओके, तो यहाँ पे आई एंट गॉट एनी, इसको इसमें करेक्ट माना जाता है। ठीक है, अगर ट्रेडिशन ग्रामर के हैं तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ग्रामर दिस इज रॉन्ग एग्जाम्पल, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशन। ओके, तो उसमें आई हैवंट गॉट एनी आ जाएगा, वो करेक्ट होगा ट्रेडिशन ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट इसमें डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में इसको मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जितने भी हमारे होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में ही होते हैं। ओके, तो लिंग्विस्टिक रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को अगर हम रिसर्च करें, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कैसे यूज किया गया है ब्लेंडिंग तरीके से, मिक्स तरीके से, उसको वो हम इसमें समझते हैं। और इसमें डायलेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव गॉट ट्रेडिशनल ग्रामर। तो ट्रेडिशनल ग्रामर मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो रोमन इंग्लिश के जो ग्रामर्स हैं, रोमन इंग्लिश के ग्रामर्स को हम इसमें रखते हैं। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर है। ओके, ग्रामर का टीचिंग का जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है वो ट्रेडिशनल ग्रामर है। ओके, ये बेसिकली इंग्लिश में इसमें मैंने पहले भी बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू इसको सिखाया जाता है, सेंटेंस पार्सिंग के थ्रू इसको बताया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टेंसेस के बारे में बताया जाए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ये रूल इसमें यूज किया जाता है ट्रेडिशनल ग्रामर में। और इसमें यूज किया, ये क्या सीखते हैं हम इसमें, सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझते हैं, नाउन के बारे में समझते हैं, प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तमाम चीज़ों के बारे में समझते हैं हम। ठीक है, फोकस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और यूज़ कहाँ का होता है, स्कूल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, जो स्पेशली अर्लियर टाइम्स में जब हम ग्रामर सीखते थे तो हम इसी ग्रामर को सीख रहे थे। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझ जाना, जो आपका प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो लिखते हैं हम या ऑफिशियल लेटर्स जो लिखते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आता है। ट्रेडिशनल ग्रामर में वो ग्रामर आता है जो हम बेसिकली स्कूल में सीखते थे या सीखते हैं अभी भी। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है वो हम सीखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम अगर कोई सेंटेंस लिखना है, सिंपल सेंटेंस लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये आएगा। ये हम इसमें सीखते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में, राइट। अब उसके बाद अगर कोई नेगेटिव सेंटेंसेस है तो सबसे पहले हम उसको सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म उसमें अप्लाई हो रही, चाहे फर्स्ट फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। ओके, तो वो लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर बाकी उसके बाद जो दूसरी फ्रेजेस होते हैं उसको लिखते हैं।
ओके, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, ये सेंटेंस द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, अगर हम इसको एनालाइज करें तो ट्रेडिशनल ग्रामर में ये किस तरह से एनालाइज होता है। द है आर्टिकल, ओके, द बॉय है, हालांकि पूरा द बॉय सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट को भी हम एनालाइज करें तो दो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा या आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो द है बॉय के साथ आया है तो इसलिए इसको डिटर्मिनर के रूप में रखते हैं, वैसे सेपरेटली अगर देखें तो ये आर्टिकल है, ओके। बॉय नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लेइंग मेन वर्ब, ओके। इन द पार्क, इन प्रिपोजिशन हो गया, द पार्क एक नाउन है तो ये प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गया, ओके। तो इस तरह से हम ट्रेडिशनल ग्रामर सीख रहे थे अभी तक, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव गॉट मॉडर्न ग्रामर, ओके। मॉडर्न ग्रामर जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक ग्रामर, इससे पहले भी मैंने बताया था मॉडर्न ग्रामर बेसिकली डेवलप हुआ था इन 20th सेंचुरी। इसके बारे में मैंने आपको इतना बताया था पहले कि लिंग्विस्टिक साइंस के थ्रू ग्रामर को पढ़ाया जाता है, ओके। तो एक लिंग्विस्ट थे नोम चॉम्स्की, ओके, नोम चॉम्स्की थे, तो उन्होंने इसको डेवलप किया 20th सेंचुरी में, ओके। इसमें लैंग्वेज को साइंटिफिक तरीके से सीखते हैं, लैंग्वेज को साइंटिफिक तरीके से कैसे सीखें उसके बारे में हम इसमें समझते हैं, ओके। यानी कि इसका फोकस किस में रहता है, सेंटेंस पैटर्न्स में रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन में रहता है, डीप स्ट्रक्चर वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर में रहता है, एंड हाउ द ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस लैंग्वेज। तो इस चीज को हम इसमें समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डीप स्ट्रक्चर, द कैट चीयर्ड, द कैट, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल के लिए डीप स्ट्रक्चर क्या है, द कैट चेज्ड द माउस, यानी कि कैट ने माउस का पीछा किया। अब सरफेस स्ट्रक्चर क्या हो गया, द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट, द माउस वॉज, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम है बट फॉर्म्स डिफरेंट है। अगर फॉर्म्स की बात करें तो एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो इस तरह से लैंग्वेज को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना भी हम किसमें सीखते हैं, मॉडर्न ग्रामर में सीखते हैं, जिसको लिंग्विस्टिक ग्रामर भी कहते हैं, राइट। ओके, तो समरी के रूप में हम समझते हैं समरी ऑफ ग्रामर टाइप। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में रूल्स ऑफ करेक्टनेस के बारे में समझते हैं कि सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर है या नहीं है, वो करेक्ट सेंटेंस है या इनकरेक्ट सेंटेंस, ये समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम समझते हैं रियल लाइफ यूसेस, यानी कि जिसमें हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में ओल्ड मेथड्स ऑफ ग्रामर टीचिंग समझते हैं, इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में या सेंटेंस पार्सिंग के बारे में समझते हैं। और मॉडर्न ग्रामर में साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स के बारे में समझते हैं कि लैंग्वेज के डिफरेंट पैटर्न्स को साइंटिफिकली हम कैसे स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम मॉडर्न ग्रामर में समझते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल समझेंगे।